अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो रमज़ान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और टेम्पटिंग से जो है चिकन पोटैटो क्रैकर्स। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट। और सबसे मज़े की इसकी ये बात है कि आप इसको बना के 1 से 1.5 माह तक इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल किया है। उसके बाद जी एक बड़े साइज़ का प्याज लेके ना इसको बारीक बारीक चॉप करके वो शामिल कर दिया। यहाँ पे प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए ना, फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। इसमें अदरक का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ लहसुन ही जाएगा। हल्की सी इसकी बुनाई करेंगे, कच्चापन दूर करेंगे। साथ मैंने जो है बॉयल किया हुआ चिकन शामिल किया। वज़न की बात करें तो 300 ग्राम बॉयल किया हुआ चिकन था, इसको बारीक बारीक शेड कर दिया। इसके प्याज और लहसुन इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से। और साथ ही इसमें ना कुछ मसाले भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, और काली मिर्च जाएगी। काली मिर्च भी 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे। मसाले जो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बुनाई करेंगे। बुनाई करते करते इसमें ना एक कदर चली जाएगी शिमला मिर्च, बारीक बारीक इसको मैंने कट किया। अब इसमें ना यहाँ पे अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकती हैं। गाजर होगी, मटर भी इसमें जा सकते हैं, और आप इसमें ग्रीन ऑनियन भी शामिल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून के करीब जो है मैदा शामिल किया है। मैदे को अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे ना हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही इसके निशाने एक अच्छी सी खुशबू आने लग पड़ेगी, और जो बिल्कुल ये जो मटेरियल हमने सारा बनाया ना एकदम से ड्राई ड्राई, ये देखें बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो जाएगा। इसका ये निशाने के जो अच्छी तरह से मैदे की बुनाई हो चुकी है। यहाँ पे स्टेज पे लो फ्लेम करके इसमें ना हम 1 कप के करीब दूध शामिल करेंगे। खुला दूध या टेट्रापैक जो भी हो, आप अपनी चॉइस के हिसाब से दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसमें दूध शामिल करेंगे ना, ये एकदम से थिक होना शुरू हो जाएगा और किनारों को ना छोड़ना शुरू हो जाएगा। जब तक अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं हो जाती तब तक हम इसको ना इस तरह बुनाई करते रहेंगे। बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा जैसे डो फॉर्म में नहीं होता, इसी तरह हो जाएगा। यहाँ पे इस स्टेज पे हमारा हो गया मटेरियल रेडी। फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे यहाँ पे जी मेरे पास आलू हैं। वज़न की बात करें तो हाफ़ के जी के करीब इनका वेट है। इनको अच्छी तरह से बॉईल करके मैंने मैश कर लिया। अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे जी। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का 2 बारीक कटी हुई जो हरी मिर्च और धनिया शामिल किए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चों को पसंद है। अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। उसके बाद जो चिकन का जो मटेरियल हमने बना के रखा था ना, ठंडा हो चुका है, वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें शामिल करके ना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको अगर लगे ना ये चिपचिप आए तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। इसके बाद अब इसकी जो भी शेप बनानी है वो बना लेंगे। यहाँ पे सारा मटेरियल रेडी हो चुका है। इसके बाद जी हल्का सा हाथों को ऑयल से करेंगे ग्रीस, और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। मैं थोड़ा सा छोटे साइज़ में बना रही हूँ तो उस हिसाब से पोर्शन लेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। और फिर जो आपको जो भी शेप पसंद है ना, आप इसकी शेप बना सकते हैं। ओवल शेप बनाएं या सिलेंडर शेप बनाएं, मैटर नहीं करती, बस मैटर करता है टेस्ट। और टेस्ट आपको एकदम परफेक्ट आएगा। और इसी तरह से हम बाकी के जल्दी जल्दी से ना क्रॉकर्स बना के रेडी कर लेंगे। थोड़े से चिकन और आलू के साथ अच्छी खासी क्वांटिटी में ये बन जाते हैं, और टेस्ट की तो क्या ही बात है। आपके बच्चों बड़ों सबको ये अच्छे लगेंगे। सारे कबाब बनने के बाद ना हम छोटा सा ही काम करेंगे। मैंने थोड़ा सा ना 1 कप के करीब जो मैदा लिया, इसमें कोई मसाले वगैरह शामिल नहीं किए। ड्राई मैदे में ना एक दफ़ा अच्छी तरह से इसकी अच्छी कोटिंग कर लेंगे साइड साइड से, कोई साइड रहनी नहीं चाहिए। इसके बाद ना इस पे आप कोई भी कोटिंग कोई भी लेयरिंग करेंगे ना, ना इसकी शेप डिस्टर्ब होगी, ना इसके ऊपर से ये इसकी कोटिंग उतरेगी। ये सारा काम हो चुका है। इसके बाद ये 2 अदद अंडे लेके ना उनको भी ना अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये हमारी ना क्या कोटिंग में काम आएंगे। अच्छी तरह से बीट करने के बाद यहाँ पे जी मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। हम इसकी जो है कोटिंग जो ब्रेड क्रम्स और अंडे के साथ करेंगे। सबसे पहले जी इसमें इसको ना अंडे में अच्छी तरह से ना डिप करेंगे। अंडे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद ना इसके सेकंड स्टेप में ना हम इसको ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से कोट करेंगे। यहाँ पे ना सही तरह खुशका से ना इसके सारी ब्रेड क्रम्स की ना कोटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे ना ही शेप डिस्टर्ब होगी, अगर हो भी गई ना तो आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। यह सारी तरह कोट करने के बाद ये जी हमारा एक रॉकेट होकर रेडी। इसी तरह से हम जल्दी जल्दी बाकी के भी रेडी कर लेंगे। और इस टाइम की बचत के लिए ना हम एक तो इकट्ठे ही एक साथ साथ इसकी डिप करके ना इसकी कोटिंग करते जाएंगे, ताकि हमारा काम जो जल्दी से हो जाए।
ये जी हमारे सारा काम हो गया रेडी। स्टेज पे अब इसको चाइना बना के तो 1 से 1.5 माह के लिए किसी भी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज करके रख सकते हैं। जब भी खाने हो निकालने हो फ्राई करें और इसको इंजॉय करें। ये 1 से 1.5 माह इनका ना फ्लेवर में कोई फ़र्क आएगा और ना ये ख़राब होंगे। अब इसकी बारी आती है इसको फ्राई करने की। यहाँ पे जी ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म किया, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करना है ना ही बहुत ठंडा रखना है इसको। कि जैसे ही इसमें आप ऐसे डालेंगे ना तो ये फटना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसकी हीट का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम जो अपने क्रॉकर से इसमें एक एक करके डालेंगे। ये जैसे ही सेट होंगे ना तब तक इसको छेड़ना नहीं है। इसके सेट होने के बाद इसको ना अच्छी तरह से फ्लिप करेंगे ताकि सारी साइडों से ना अच्छी तरह इसका कलर आना शुरू हो जाए। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया। दूसरी साइड पे भी ना इसकी साइड चेंज करने के बाद साइड भी इसी तरह से इसको उलट पुलट करके ना क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इनके फ्राई होने, क्योंकि सारी चीज़ें सारे मटेरियल जो है इसमें रेडी हैं। बस इसकी कोटिंग को अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। और इस स्टेज पे आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया। देखें जी अब ये अच्छी तरह से इसकी जो है रेडी नहीं हुए, फिर भी इसका कलर देखें क्या है कमाल का। ये जो स्नैक्स जो हैं बच्चे बड़ों सबके लिए और इफ्तार के लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। ये बना के आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इवनिंग टी टाइम पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आगे आने वाले रमज़ान में माशाल्लाह से रमज़ान भी हमारा आने वाला, उसके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी ये बना के पहले से ही रख लें और इसको पूरा महीना एंजॉय करें। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइए, खाएं, एंजॉय कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।